या पिक्चर आप लोग बेशक लें, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली कहां पे हम लोगों को क्या लेना चाहिए। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वाटर इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। पानी आपको सही तरीके से पीना है। मैक्सिमम लोग पानी कब पीते हैं? जब खाना खाते हैं। बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। पूरा दिन भर पानी पीजिए, लेकिन खाना खाने के आधा घंटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं शुभंकर मजूमदार आज हमारा ये मॉर्निंग जूम सेशन में। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आप लोगों के साथ बात करने के लिए और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बताने के लिए। आई एम श्योर आप सारे लोग तैयार हैं। यहां पे जितने सारे लोग हैं हमारे जूम प्लेटफॉर्म में, हमारे यूट्यूब लाइव सेशन में, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जितने सारे लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो सारे लोग तैयार हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर सुनने के लिए, जो एस्पेक्ट अभी टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। और अभी ये नारा है कि फिटर इंडिया रिचर इंडिया। अगर हम लोग फिट एंड फाइन रहे तो ही हम लोग देश को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई सेना को देखेंगे, करेक्ट, एक फोर्स को आप देखेंगे तो वहां पे सारे के सारे बंदे जो है वो फोर्स के हिस्से A to Z, ऊपर से नीचे सारे के सारे लोग फिट होते हैं और तभी जाके वो फोर्स जंग जीतता है। और आज हम पूरा इंडिया एक ओथ ले चुके हैं कि हम लोग फिट बनेंगे। अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हम लोग वजन को कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। और अगर मेरा वजन एकदम नॉर्मल है उसको हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन हर एक काम के लिए एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग गोल सेटिंग कर लिया, तो उसके बाद मुझे एक्चुअली जानना है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं आज आप लोगों को आने वाले 1 घंटे में पूरा के पूरा बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे आप लोग हमारे साथ एक साथ मिलकर अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं और आप एकदम पूरा फिट एंड फाइन रह सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ आगे चलने के लिए? मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें और आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। हम सारे लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ और मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। और मैं जिस टॉपिक में बात करूंगा वो टॉपिक का नाम है शेप शिफ्ट। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं कि एग्जैक्टली ये शेप शिफ्ट जो है इसका मीनिंग क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ये मीनिंग। ये मीनिंग क्या है कि बेसिकली हम लोग शेप के मतलब क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप? शेप का मतलब होता है आकार। और शिफ्ट का क्या मतलब होता है? शिफ्ट का मतलब होता है टोटल जो परिवर्तन होता है, टोटल चेंज। मतलब यहां पे हम लोग बात करेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो हम लोगों को बताएगा कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे अपने आकार को पूरा के पूरा पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पॉजिटिव वे में कैसे हम लोग चेंज करेंगे इसको। तो चलिए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं साइंस ऑफ शिफ्ट शिफ्टिंग। हम लोग थोड़ा इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो अगर कोई आपको पूछे कि आप जो बोल रहे हैं शुभंकर जी यहां पे शिफ्ट के बारे में कि हम लोगों को चेंज करना है, अपने शिफ्ट को चेंज करना, तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप अपना वजन को अगर हेल्दी रखेंगे तो ही आप अपने जो आकार होता है, शेप होता है, उसको आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे। तो अगर मैं ये बात बताऊं, लोग तो हमेशा इंक्विजिटिव होता है, लोग सवाल पूछते रहते हैं। तो मैंने बोल दिया कि आप अगर हेल्दी वेट मेंटेन करेंगे तो आप एकदम प्रॉपर शेप को मेंटेन कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे उसको। तो आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्या कारण है, मैं अपने वेट को हेल्दी क्यों रखूं? हेल्दी वेट मेंटेन करने का बहुत सारा रीजंस होता है, लेकिन उसमें 2 इंपॉर्टेंट रीजंस जो है मोटा मोटा वो ये है कि हम लोग बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। और नंबर 2 है ओवरऑल वेलबींग। हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग हेल्दी हैं और वैसा ही हेल्दी रहना चाहते हैं, मतलब हम लोग अपना ओवरऑल वेलबींग को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे मोदी केयर में बहुत सारा प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग वेलबींग के बारे में जानते हैं। तो कोई अगर आपको पूछे कि मुझे जस्ट 2 शब्द में बताइए, 2 लाइंस में बताइए कि क्यों
मैं अपना वजन को, अपने वेट को कंट्रोल करूं, हेल्दी रखूं? बहुत सारा कारण है, लेकिन मोटा मोटा दो कारण है जो मैंने बताया। एक है क्रॉनिक डिजीज को प्रिवेंट करना एंड अपना ओवरऑल वेलबींग जो है उसको इंप्रूव करना। और आप देखेंगे, आप कोई भी शहर में रहे, वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी सिटी हो, आप देखेंगे बहुत सारे लोग रास्ते में, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में जब गाड़ी कोई भी ट्रैफिक सिग्नल में रुकते हैं, तो इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग, तो मैं तो कलकत्ता में जब भी ऑफिस जाता हूं, आज भी देखा मैंने ऑफिस आते वक्त, करेक्ट, ऐसा बहुत सारे लोगों को देखता हूं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आप गांव का बात छोड़ दीजिए, हम लोग सिर्फ शहर के बारे में अगर बात करें, 100 लोगों में 70 लोग ऐसे हैं जो ओबीस या ओवरवेट है, करेक्ट। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ये देख के थोड़ा सा हंसी आता है, लेकिन बात ऐसा नहीं है, इसका गहराई में जाना है कि अगर 100 में 70 लोग ओबीस या ओवरवेट हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, इसका जड़ में हम लोगों को जाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका जो रूट कॉज है, जड़ है, वो ढूंढना। और अगर हम लोग जड़ के बारे में बात करें कि एग्जैक्टली वेट क्यों बढ़ता है, मैं बताने से पहले मैं चाहता हूं कि यहां पे आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, जो लोग जूम प्लेटफॉर्म में या जो यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें कि हम लोग का वजन क्यों बढ़ता है। चलिए मैं देखना चाहता हूं आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है कि वजन क्यों बढ़ता है। ऑनलाइन वर्क या बैठ के जो काम करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसके बाद और क्या हो सकता है, यस, टेंशन, स्ट्रेस, ज्यादा खाना, या एब्सोल्युटली करेक्ट कि प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, बिल्कुल सही बात। और देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि जनरली हम लोग ओवरवेट का रीजन अगर बोले, तो रीजन ये सारे कारण आप लोगों ने बता दिया कि हम लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग मान लीजिए दो खाने के बीच में से, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत ज्यादा टाइम, मतलब गैप मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस के शिकार होते हैं, मैक्सिमम लोग स्ट्रेस के शिकार होते हैं। रात को नींद ना आने की बीमारी एंड ओवर ईटिंग, ये सब कारण होता है जनरली ओवर वेट या ओबेसिटी का, वेट गेन करने का। तो इसका कारण हम लोगों ने देखा, तो हम लोग अगर देखेंगे इसमें रिस्क क्या है, क्या होता है। अगर कोई आपको पूछे, चलिए कारण हम लोगों ने जान लिया, अभी मुझे यह बताइए कि इसका रिस्क क्या हो सकता है। बहुत सारा कारण हो सकता है सर या मैडम, इसमें हो सकता है आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, उसके साथ ब्लड शुगर हो सकता है। रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने बहुत बढ़िया दो सप्लीमेंट्स लॉन्च किए हैं, किडनी रीजन एंड लिवर रीजन। तो उसके बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रॉब्लम दो जगह पे ही उभर के आया कि यहां पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ये प्रॉब्लम दो जगह पे ही कॉमन है। दैट इज किडनी का प्रॉब्लम भी इसके लिए हो सकता है और लिवर का प्रॉब्लम भी इसके लिए हो सकता है, दैट इज ओवरवेट या ओबेसिटी, करेक्ट। और कुछ किस्म के कैंसर भी होता है अगर आपका ओबेसिटी आए या आप ओवरवेट हो तो ये बहुत ही खतरनाक एस्पेक्ट है। और जो आप लोगों ने बताया कि एग्जैक्टली कि हम लोग, अगर हम लोग यहां पे देखें कि क्यों, क्या कारण के लिए हम लोग वेट गेन करते हैं, एक तो होता है आप लोगों ने जो बताया, ज्यादा खाना जो लेते हैं, या आप हाई कैलोरी फूड अगर लेते हैं। व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी बहुत सिंपल तरीके से जान लीजिए, क्योंकि वेट मैनेजमेंट में कैलोरी का एक बहुत बड़ा रोल आता है। तो हाई कैलोरी फूड, जिस फूड में कैलोरी ज्यादा होता है, करेक्ट। और कैलोरी क्या होता है? कैलोरी वो होता है दैट इज यूनिट जिसके जरिए हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं। तो बहुत सारा खाना ऐसा देखा जाता है जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोग वो कैलोरी को बर्न नहीं करते हैं तो वो आपका वेट गेन में मदद करेगा, करेक्ट, जो हमारे लिए बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। उसके साथ साथ पुअर फूड चॉइस, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बहुत ज्यादा चीज डाला जाता है उसमें और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होता है, वो होता है। और थर्ड पॉइंट जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ये पूरा के पूरा सेशन में इसका बहुत बहुत जिक्र आएगा, दैट इज एक्सरसाइज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सारे लोग जानते हैं, जितने सारे लोग हैं, मुझे लेके जो 300 लोग हमारे जूम प्लेटफॉर्म में या हमारे यूट्यूब लाइव में जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ का जो फर्स्ट पिलर है दैट इज ई,
एक्सरसाइज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वजन को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वजन बढ़ सकता है। लैक ऑफ स्लीप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रात भर सोते नहीं है, इंसोम्निया के पेशेंट हैं, उन लोगों का वेट बढ़ सकता है। स्ट्रेस, हम सारे लोग स्ट्रेस के शिकार हैं। या मेडिकेशन इफेक्ट, बहुत सारा ड्रग्स ऐसा होता है वो लेने से वजन बढ़ सकता है, जैसे स्टेरॉइड। और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो लोग से फॉर एग्जांपल पेन किलर के हिसाब से या पेन रिलीवर के हिसाब से बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट्स होता है वेट गेन। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, मैक्सिमम महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स देखा जाता है। तो मोटा मोटा यही सारे कारण हैं जिसके लिए हमारा वजन बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं तो बात करूंगा आप लोगों को कि वजन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन यहां पे आप लोग सोचिए तो जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जूम और हमारे यूट्यूब लाइव प्लेटफॉर्म में, कि क्या हम लोग अगर चाहते हैं, यहां पे एक दो पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स हमारे हाथ में हैं। हम लोग ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग हाई कैलोरी फूड लेना बंद कर सकते हैं, हम लोग बर्गर पिज्जा ये खाना बंद कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग अगर चाहते हैं तो हम अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर कहते हैं ना 7 to 8 आवर्स एम्पल स्लीप होना चाहिए, वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अगर चाहते हैं कि वेट को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। किस कारण के लिए, क्या करने के लिए? अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखिए कितने सारे रिस्क हैं। जो डिजीज मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया कि क्या क्या डिजीज होता है, आप देखिए उसका परसेंटेज क्या, दैट इज आपका हार्ट डिजीज के बारे में अगर मैं बात करूं, जो जानलेवा बीमारी है, ठीक है, उसमें 45% हार्ट डिजीज केसेस डायरेक्टली लिंक होता है ओबेसिटी के साथ। या हम लोग अगर डायबिटीज के बारे में बात करें, यही सबसे दो खतरनाक बीमारी है। एक तो होता है हार्ट डिजीज जो जानलेवा है, और दूसरा जो डिजीज है दैट इज डायबिटीज। और इसमें टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज जो होता है इंसान को जीते जी मार डालता है। एक है जानलेवा, दूसरा है जीते जी मार डालता है। 85% डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो पेशेंट होता है उन लोगों का वजन बढ़ता है, करेक्ट। और 30 to 50% दैट इज हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स, ये आंकड़े जो आप लोग देख रहे हैं, जो हिसाब जो आप लोगों को मैं दे रहा हूं, यहां पे ये सारे के सारे नंबर्स बहुत ही अलार्मिंग है, करेक्ट। मुझे तो डर लगता है ये सब देख के, करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर ये सारे डिजीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना वजन को कंट्रोल करना जरूरी है। वजन कंट्रोल करने का एक उपाय मैंने आप लोगों को बता दिया, वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और हम लोग के लिए क्या क्या आगे हैं। तो हम लोग एक छोटा सा, मैं आप लोगों को कुछ फिगर दिखाना चाहता हूं। 2022 में अगर मैं बात करूं, आज से अभी 2025 है, 3 साल पहले इंडियन वेट मैनेजमेंट मार्केट साइज वो था 1.72 लाख करोड़, करेक्ट। 1.72 लाख इंडियन 1.72 लाख करोड़ इन 2022, मतलब आज से 3 साल पहले। और यही मार्केट अगर हम लोग बात करें, ये एक फोरकास्ट किया गया है, एक्सपेक्ट किया गया है कि आज से 3 साल, आने वाला 3 साल में यही मार्केट साइज जाएगा 3.15 लाख करोड़। आप सोच के देखिए, और भी कितने सारे लोग इस फिगर्स में इनकॉर्पोरेट होने वाले हैं। हम लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी टाइम है, हम लोग अगर नींद से जागे और हम लोग सोचे कि बहुत हुआ, अभी वजन कंट्रोल करने का टाइम आ गया। जो टॉक ऑफ द टाउन है दैट इज फिटर इंडिया, रिचर इंडिया। अगर इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों का भरोसा है, तो आज से, बल्कि अभी से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अपने वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि यह फिगर बहुत ही अलार्मिंग है। ये जो स्लाइड मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा के पूरा वेट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो अगर हम लोग वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हेल्दी तरीके से वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम लोगों को ना यह मानना पड़ेगा कि वेट मैनेजमेंट इज जस्ट अ सिंपल मैथमेटिक्स। कैसे? हम लोगों को जितना हम लोग कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोगों को कैलोरी स्पेंड करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, जितना कैलोरी आप ले रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। कैसे खर्चा करेंगे आप?
बहुत सिंपल बात है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और हेल्दी वेट लॉस का मतलब यह है कि आप प्रॉपर तरीके से वेट को रिड्यूस करें। ऐसा ना हो कि आज रात के 11 बजे मैंने अपना वेट चेक किया और मैंने देखा मैं ओवरवेट हूं, तो मैं आज ही ठान लिया मुझे कल के अंदर ये वजन को 20 किलो कम करना है। ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। और ये हेल्दी वेट लॉस प्रोसेस नहीं है। मुझे हेल्दी वेट लॉस प्रोसेस में जाना है। कैसे जाएंगे, एक छोटा सा हिसाब मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग जिम जाते हैं, करेक्ट, और उन लोगों का थोड़ा सा फैट परसेंटेज अगर ज्यादा है तो वो लोग सोचेंगे कि क्या मैं अगर ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाऊंगा तो मेरा क्या मसल लॉस होगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग मसल में हाथ ही नहीं लगाएंगे। हम लोग बात करते हैं फैट रिडक्शन के बारे में। मसल रिडक्शन हेल्दी बात नहीं है, और हम लोग मसल को रिड्यूस करने के लिए मोटिवेट भी नहीं करते, क्योंकि मसल मस्ट होना चाहिए। करेक्ट, हमारा जो वेट है ना उसमें हम लोग कम किस चीज का करते हैं? हम लोग फैट को कम करते हैं। तो यहां पे देखा गया है कि अगर आप 7700 कैलोरी डेफिसिट करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं, तो आपका 1 केजी फैट कम होता है। फिर से बता रहा हूं दूसरा तरीके से, कोई अगर आपको पूछे कि मुझे हिसाब बताइए 1 किलो फैट अगर मैं कम करना चाहता हूं तो मुझे कितना कैलोरी बर्न करना है, सिंपल सा बात है, ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 1 केजी फैट अगर मुझे रिड्यूस करना है तो मुझे 7700 कैलोरी कम करना है। सिंपल सा बात है। तो अगर हम लोग देखें कि मैक्सिमम लोग दिन में लगभग मोटा मोटा 300 से 500 कैलोरी खर्चा करता है। अगर इस हिसाब से मैं चलूं तो पर वीक, एक वीक में 0.5 किलोग्राम कम हो सकता है। एक वीक में 0.5 किलोग्राम कम हो सकता है अगर मैं मान लीजिए 300 से 500 कैलोरी मेरा पर डे खर्चा करता हूं। तो एक हिसाब मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए मैं शुभंकर मजूमदार और मैं दिन में 500 कैलोरी मैं बर्न कर रहा हूं, करेक्ट। तो मैं एक हिसाब आप लोगों को दिखाता हूं कि 7700 कैलोरी बर्न करने के लिए आप लोगों को कितना दिन लगेगा। 500 कैलोरी बर्न करने में 1 दिन लगता है, 1 कैलोरी बर्न करने में 1 डिवाइडेड बाई 500। तो 7700 कैलोरी बर्न करने में 7700 डिवाइडेड बाई 500, 15 डेज, इसका रिजल्ट आता है 15 डेज। मतलब 15 डेज में आप 7700 कैलोरी बर्न कर रहे हैं। तो 7700 कैलोरी बर्न करने में आपका खर्चा होता है 1 केजी, आपका लॉस होता है 1 केजी फैट। तो मान लीजिए आप 1 केजी कम कर रहे हैं, यहां पे हिसाब जो आया 500 कैलोरी अगर आप दिन में खर्चा कर रहे हैं, उस हिसाब से 15 डेज। तो आपको अगर 20 केजी कम करना है कितना दिन लगेगा? 15 इंटू 20, 15 डेज इंटू 20, करेक्ट। तो आपका हो रहा है 300 डेज। तो आप अगर किसी के पास जाते हैं और आप कैलकुलेट करते हैं कि उनको कितना कैलोरी रिड्यूस करना है, यहां से आपको हिसाब मिल जाएगा। यहां पे आपको कोई भी स्लाइड ओपन करना नहीं है, कोई भी टेक्निकल चीजें उनको बताना नहीं है, सिंपल तरीके से उनको कैसे क्या बताना है आगे हम लोग बताएंगे। और ये हिसाब बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आई एम श्योर यहां पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को ये हिसाब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं जिन लोगों का वेट मैनेजमेंट को लेके गोल होता है। एक प्रकार के लोग होते हैं जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, करेक्ट, जो फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूं यहां पे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं। मी यस लिख सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बढ़िया, ओके। और कितने लोग हैं जो अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब जो कैलोरी आप ले रहे हैं वही कैलोरी आप खर्चा करेंगे और अपना वजन जो है आप मान रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि वजन मेरा एकदम नॉर्मल है और मैं इसी को मेंटेन करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट, ग्रेट। और थर्ड जो है और एक किस्म के गोल होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वजन को गेन करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, वजन बढ़ाने का मतलब, मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं, वजन बढ़ाने का मतलब होता है मसल मस बढ़ाना, फैट बढ़ाना नहीं। लोग ये गलतफहमी रहते हैं। मुझे बहुत सारे लोग पूछे कि वेट गेन का मतलब क्या होता है? फैट बढ़ाना? नो, वेट गेन का मतलब होता है यहां पे मसल बढ़ाना। ऐसे कितने लोग हैं? ओके, वेरी नाइस। तो कुछ लोग यहां पे हैं जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, करेक्ट।
सो हम लोग यहां पे बात करेंगे एक्चुअली वेट मैनेजमेंट के बारे में कि आप लोग कैसे वेट को रिड्यूस करेंगे और अपने वेट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वेट मैनेजमेंट मंत्रा, अगर हम लोग बात करेंगे वेट मैनेजमेंट मंत्रा के बारे में कि वो मंत्रा क्या है, ये संस्कृत में लिखा हुआ कोई मंत्रा नहीं है, ये सारे लोग पढ़ सकते हैं, अपना सकते हैं और इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, आसान मंत्र है। वो क्या है, आप जितना कैलोरी ले रहे हैं पर डे उससे ज्यादा आपको आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सिंपल सा बात है, मतलब जितना मैं कैलोरी ले रहा हूं, कैसे मैं कैलोरी ले रहा हूं, फूड के जरिए, तो मुझे उससे ज्यादा कैलोरी खर्चा करना। और कैसे खर्चा करूंगा, बहुत इस खर्चा करने में तो हम लोग एकदम माहिर है। ठीक है, पैसा खर्चा करने में बहुत सारे लोग माहिर होते हैं, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कैलोरी खर्चा करने के लिए। और उसके लिए उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसमें कोई दोहमत नहीं है और सेकंड चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आप वेट मैनेजमेंट चाहते हैं तो। और एक्सरसाइज के बारे में हम लोग आखिर में बात करेंगे, आप लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग अगर कैलोरी इनटेक को हम लोग क्या बताएं, यहां पे हम लोग बताएं कि कैलोरी इनटेक को कम करना चाहिए, तो वो अगर हम लोग करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, कोई अगर आपको पूछे कि मुझे कैलोरी रिड्यूस करना है, मुझे वजन को कम करना है, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे हम लोगों को कम करना है, कैसे, क्या दिमाग में आएगा वेट रिड्यूस करने के लिए? आसान सा, सबसे आसान ऑप्शन क्या है, मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, सबसे आसान ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है वेट रिडक्शन के लिए? मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, एनीवन लिख सकते हैं आप लोग कि वेट को कम करने के लिए यस। प्रिया जी आप लिखे हैं, रेशमी जी आप भी लिखे हैं कि यहां पे कैलोरी को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में सबसे आसान ऑप्शन आता है डाइट कंट्रोल। करेक्ट, एक्सरसाइज नहीं, डाइट कंट्रोल। 90% लोगों के दिमाग में ये डाइटिंग का बात आता है, लेकिन मुश्किल क्या है, लोग डाइट कंट्रोल खुद करते हैं, खुद से करते हैं। लोग डाइटिशियन के पास नहीं जाते हैं, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और वो जो डाइट कंट्रोल करते हैं ना, वो डाइटिंग प्रॉपर नहीं होता है। और उससे क्या नतीजा आता है, साइड इफेक्ट्स क्या आता है, वो जो रॉन्ग तरीके से जो लोग डाइटिंग करते हैं, सबसे पहले आता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब आपको जो प्रॉपर खाना चाहिए वो आप खाते नहीं है। करेक्ट, बोला जाता है कि आपको से फॉर एग्जांपल मिल स्किप करने के लिए कभी कभी लोग देखते हैं कि 3 टाइप का मिल स्किप कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको अगर मिल स्किप करने के लिए बोला गया है 1 या 2 टाइम का खाना, वो मैं बाद में बताऊंगा, बोला जाता है कि प्रॉपर तरीके से कीजिए, क्योंकि बॉडी को कैलोरी चाहिए, बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आएगा, प्रोटीन या गुड फैट जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है, ओमेगा फैट होता है, वो कम हो जाएगा, विटामिन मिनरल आपका कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, उल्टा बैड इफेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये एस्पेक्ट जो है इसको ठीक तरीके से फॉलो करें, डाइटिशियन के पास जाए। और आप अगर सही तरीके से डाइटिंग नहीं करेंगे तो आप टायर्ड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस आ सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकता है, उसके साथ साथ मेल न्यूट्रिशन के पेशेंट हो जाएंगे आप। करेक्ट, मेल न्यूट्रिशन के कारण जो जो डिजीजेस आता है उसमें भी आपका खतरा हो सकता है। तो हेल्दी वेट रिडक्शन अगर हम लोग कहें, इसका मतलब क्या होता है, आपका प्रोटीन इनटेक जो है वो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि पर केजी बॉडी वेट में हम लोगों को ना 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, पर केजी बॉडी वेट में 1 ग्राम। अभी दिक्कत क्या है, लोग इसको लेते नहीं है, और ना लेने के कारण उनके शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है। प्रोटीन का डेफिशिएंसी अगर होता है, एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, प्रोटीन अगर आपके शरीर में कम हो रहा है, सबसे प्रॉब्लम आपका वो होगा, वो है मेटाबॉलिज्म। और ये वेट मैनेजमेंट में मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग जो वेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये वेट मैनेजमेंट में सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म। लेकिन आप अगर प्रोटीन इंटेक सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका प्रोटीन इंटेक ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल डाइट से प्रोटीन लेना पड़ेगा, और हमारे पास भी प्रोटीन का काफी सारा सप्लीमेंट्स हैं, वो आप लेके अपना जो प्रोटीन बास्केट है हर रोज का, उसको आपको नॉर्मल तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको वो लेना आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 3 टाइम राइस लेते हैं, दैट इज नॉट गुड।
आप अगर एक टाइम राइस ले रहे हैं, बढ़िया, जो आपका हेल्दी फूड हैबिट है, और वो भी लेना क्या चाहिए, हमारे डाइट एंड डायबिटिक राइस जो सब लोग ले सकते हैं। उसके साथ साथ अनहेल्दी फैट जो है वो आपको बंद करना पड़ेगा। यहां पे डिक्रीज लिखा हुआ है, लेकिन मैं और एक स्टेप आगे जाके आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बैड फैट जो है वो लेना बंद कीजिए। उसके बदले में क्या ले सकते हैं आप लोग, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, करेक्ट। वो आप फूड के जरिए ले सकते हैं, या हमारे पास क्रील ऑयल है, फ्लैक्स ऑयल है, हमारे फूड सप्लीमेंट्स, उसके जरिए भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये होगा हमारा एक्चुअली वेट को कंट्रोल करने के लिए और एक इंपॉर्टेंट स्टेप। एक तो बोला मैंने कि लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 है आपको प्रोटीन इंटेक ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, और नंबर 3 जो है बैड फैट को बिल्कुल हम लोगों को अपने जिंदगी से कट करना पड़ेगा। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हम लोग अभी सारे लोग एक साथ मिलके हमारा वेट मैनेजमेंट जर्नी के लिए तैयार है। आप लोग तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों में कितने लोग तैयार हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे साथ ये वेट मैनेजमेंट जर्नी में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया। आई एम श्योर हमारे जूम प्लेटफॉर्म में जितने सारे लोग हैं, यूट्यूब लाइव में जितने सारे लोग हैं, सारे लोग मेरे साथ ये वेट मैनेजमेंट जर्नी में जाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक साथ मिलकर देख लें कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज, ऐसे कुछ खास लोग, जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में, मैजिक प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, कुछ देर बाद बात करूंगा, सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बात करूंगा, वो सारे प्रोडक्ट्स को लेके डाइट को मेंटेन करके, प्रॉपर डाइटिंग करके और एक्सरसाइज करके अपने वजन को कम किए हैं। तो आप लोग मिलना चाहते हैं उन सारे लोगों से, हमारे वो खास लोग। चलिए हम उन लोगों से परिचित कराते हैं आप लोगों को। यहां पे सबसे पहले आएंगे हमारे पुणे से नितिन महाशय जी, हमारे बड़ौदा से जयेश आश्रा जी। जयेश जी 20 kg कम किए हैं। और कोलकाता से हमारे साथ है हमारे रीजनल हेड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ मिस्टर सुब्रत कौर। उन्होंने 8 kg कम किया है जस्ट 4 महीनों में। सोच के देखिए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। यही नहीं, हमारे साथ दिल्ली से, वाराणसी से, हमारे साथ उड़ीसा से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ये मैजिक प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट और एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को एकदम पूरा के पूरा ट्रांसफॉर्म किए हैं। करेक्ट। हमारे साथ बैंगलोर से है, हमारे साथ गुवाहाटी से है, इंटर इंडिया से हमारे जितने सारे लोग हैं, वो सारे लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया, और ये जर्नी ऑलरेडी उन लोगों का शुरू हो चुका है। मैं उन लोगों को आप लोगों के साथ परिचित करा रहा हूं। तो एक बात बोलिए, तो मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि अगर ये लोग कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं? हाँ या ना? आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस, नो? आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कॉन्फिडेंट हूं। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? वेरी नाइस, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ये कॉन्फिडेंस देख के। तो इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं 6 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग, हमारा एक बहुत अच्छा सेशन हम लोग कांटेक्ट करते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन, बहुत ही पॉपुलर सेशन, जिसका नाम है शुरुआत। और शुरुआत में हम लोग कहते हैं ना 10 स्टेप्स टू आजादी। फाइनेंशियल आजादी पाने के लिए 10 कदम हम लोगों को लेना है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे 6 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? एनीवन? कोई ट्राई करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? क्या समझते हैं? अगर हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? यस, बदलाव, परिवर्तन, टोटल चेंज। बिल्कुल सही बात। तो आप अगर टोटल चेंज चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको ना 6 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। ये स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, ये कोई पहाड़ तोड़ने वाला या पहाड़ चढ़ने वाला कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। और ये सिंपल स्टेप्स क्या क्या है इसमें? नंबर 1 जो होता है वो होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत। मतलब मैं ये जर्नी, सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे ये जर्नी में जाना है, क्या मुझे वेट कंट्रोल करना है, क्या मुझे वेट को कम करना है, यस और नो। अगर मेरा जवाब यस है तो मैं शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे वेट मैनेजमेंट के बारे में समझना है, मुझे ये डिफरेंस समझना है कि मुझे वेट कम करना है या मुझे अपने वजन को नॉर्मल रखना है। मतलब
जो मेरा वेट है वही वेट को मैं मेंटेन करके रखूंगा। ठीक है, तो अगर आप, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये समझ गए तो आपका जर्नी जो है उससे पहले जो होता है दैट इज बिगिनिंग, जर्नी से पहले कि आपका ये शुरुआत हो गया। नंबर सेकेंड जो होता है दैट इज कॉल्ड जर्नी। यहां पे आपको एक समझना है एग्जैक्टली व्हाट इज साइंस ऑफ शेप शिफ्टिंग। ठीक है, शेप शिफ्टिंग का साइंस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद आता है फूड, मतलब आपको खाने में क्या लेना है। आप तो यहां पे ये समझ गए हैं कि आपको वेट को कंट्रोल करना है, आप ये जर्नी में है, लेकिन आपको खाना क्या है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि आपको प्रॉपर तरीके से डाइट लेना है। उसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक शेड्यूल बना लेना है एक्सरसाइज का। उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब सेम माइंडसेट का कुछ लोग, जो लोग वेट मैनेजमेंट को लेके बहुत ही कॉन्सर्न है, उन लोगों का एक कम्युनिटी। और इसके बारे में और भी डिटेल्स में मैं बताऊंगा, बहुत सारे एक्टिविटीज भी है आप लोगों का कि कैसे आप लोग एकदम मोटिवेटेड होके वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि काम तो कर रहा हूं, लेकिन उसका प्रोग्रेस क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उसको टेस्ट करना। तो यहां पे एक चेकलिस्ट रहेगा जिसके जरिए आप अपना प्रोग्रेस जो है उसको देख पाएंगे। करेक्ट, तो क्या क्या 6 स्टेप्स हैं फिर एक साथ देखते हैं हम लोग। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, जर्नी मतलब ऑलरेडी हम लोग चलना चालू कर दिए, खाना क्या खाना है वो जानना जरूरी है। स्टेप 3 फूड, स्टेप 4 इज मूवमेंट, एक्सरसाइज नॉन नेगोशिएबल करना ही है। ठीक है, 5 मिनट्स नहीं, मैं बताऊंगा कितना देर तक करना है। उसके बाद आता है कम्युनिटी, दैट इज आपका मोदी वे फिट क्लब जो है उसका कम्युनिटी को हम लोग उसके साथ आप लोगों को परिचित कराएंगे और आपका प्रोग्रेस भी ट्रैक करना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज फर्स्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज गोल सेटिंग, असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, और गोल सेट करना है मतलब मैं अपना वजन को कम करूंगा या वजन को मेंटेन करूंगा। ये कुछ चीजें हैं, कुछ खास चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। और यहां पे एक एस्पेक्ट के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसका नाम है कराडा स्कैन मशीन। ये कराडा स्कैन मशीन जो है इंटर इंडिया में डिफरेंट रीजन में मेरा बहुत सारे लीडर्स के साथ बात होता है, और वो सारे लीडर्स ने मुझे बताया कि शुभंकर जी हम लोगों ने अपना ग्रुप के लिए कराडा स्कैन मशीन परचेस कर ली। यहां पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूं कि अगर आप ये शेप शिफ्ट रेंज को लेके, ये जो शेप शिफ्ट है, ये शेप शिफ्ट रेंज को लेके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कराडा स्कैन मशीन बहुत ही जरूरी है आपको कैरी करना, क्योंकि यहां पे आप लोगों को ये सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, जैसे बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हर एक एस्पेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। उसके बाद एक इंटर बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होगा यहां पे कि आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, विजुअल फैट आपका कितना है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, मसल मास कितना है आपका, और आपका बॉडी एज कितना है, मशीन आपको क्या डिटेक्ट कर रहा है। करेक्ट, एक प्रॉपर जो शेप शिफ्ट है उसके लिए, वो शेप को शिफ्ट करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आपका बॉडी कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली क्या है। उसके साथ साथ आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, आइडियल बॉडी वेट, एंड टारगेट बॉडी वेट आपको कितना कम करना है। तो हम लोग अगर बात करेंगे, जो मैं बात कर रहा था विजुअल फैट, व्हाट इज विजुअल फैट? विजुअल फैट एग्जैक्टली हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होता है उसके चारों तरफ, स्पेशली पेट के नीचे जो उस साइड में, एब्डोमेन के साइड में जो हमारा फैट आता है जिसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक फैट, और ये होने से ना थोड़ा सा जो हमारा एब्डोमेन होता है वो बल्ज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत ही शेप जो होता है डिफॉर्म्ड हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पेट को कैसे कम करें, तो इसके लिए कल्प्रिट है विजुअल फैट। करेक्ट, उसके साथ साथ हमारे स्किन के नीचे, इमीडिएट नीचे जो फैट होता है जस्ट बिनीथ द स्किन, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। तो ये विजुअल फैट या सबक्यूटेनियस फैट, ये सारे के सारे फैट हमारे शरीर में कंट्रोल लेवल में रहना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, मैं आप लोगों को समझाता हूं।
बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है दैट इज जो कैलोरी आपके बॉडी को चाहिए जब आप रेस्ट ले रहे हैं, पूरा के पूरा रेस्टिंग फेज में आप हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं, या मान लीजिए सिर्फ आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, आप जस्ट बैठ के ये ट्रेनिंग सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ कुछ एक्टिविटीज हमारे बॉडी में चलता है जो हम लोग को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग जो से फॉर एग्जांपल हम लोग इनहेल या एक्सहेल करते हैं, करेक्ट, ब्रीथिंग जिसको हम लोग कहते हैं, या हम लोग अगर से फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेशन के लिए, करेक्ट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स के लिए जो कैलोरी हम लोग को चाहिए होता है, बॉडी का जो मिनिमम जो फंक्शन होता है उसको करने के लिए जो हम लोगों को कैलोरी चाहिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट। और पुरुषों में ये देखा जाता है कि बीएमआर जो होता है, एवरेज बीएमआर होता है 1600 टू 1800 किलो कैलोरी पर डे। और महिलाओं में ये देखा जाता है कि बीएमआर होता है एवरेज, अगर मैं बोलूं पर डे 1400 टू 1600, करेक्ट। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहां पे जनरली आपको अगर ये बोला जाए कि जस्ट अ सेकेंड, सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ था। सो अगर कोई आपको बोले कि हमारा जो ये मेटाबॉलिज्म है, आप बोल रहे हैं शुभंकर जी मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों हम लोगों को वेट मैनेजमेंट में मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग क्यों बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में इसलिए बात करते हैं कि ये देखा गया है कि जनरली मेटाबॉलिज्म अगर किसी का हाई होता है, मैं जनरली यूजुअली बोल रहा हूं, हां एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, यूजुअली अगर मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो उस एस्पेक्ट में फैट डिपोजिशन का चांस कम रहता है। लेकिन अगर किसी का मेटाबॉलिज्म कम रहता है, यूजुअली जनरली फैट डिपोजिशन का चांस ज्यादा रहता है, टेंडेंसी ज्यादा रहता है। आप देखेंगे जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन लोगों का मेटाबॉलिज्म एक्चुअली ज्यादा होता है, और वो लोग एकदम प्रॉपर शेप में रहते हैं, वो लोग फिट रहते हैं। और जिन लोग आप देखेंगे जनरली, जिन लोगों का ज्यादा वो लोग मोटापा ज्यादा है, ओवरवेट या ओबिस है, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म जनरली कम होता है। तो आप मुझे पूछेंगे मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए या मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर लेवल में रखने के लिए एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो है मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए हम लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो बीएमआर हम लोग अगर मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल लेवल में रखना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को प्रोटीन इंटेक ऑप्टिमाइज करना है, और नंबर 2 जो है हम लोग एक्सरसाइज एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे मैं सब्सिक्वेंट स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगा। यहां पे आएगा और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा वेट मैनेजमेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसका नाम है बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स, करेक्ट। ये बॉडी मास इंडेक्स जो है ये एग्जैक्टली हम लोग कैसे बताएंगे लोगों को। मैं एकदम शुरुआत में आप लोग एक बात बताया था, याद है कि आप लोग अगर किसी के पास जाएंगे, आप लोगों को वेट मैनेजमेंट पे कोई साइंस बताना ही नहीं है, आप लोग सिंपल तरीके से उन लोगों से उनका हाइट और वेट जान लीजिए। तो बीएमआई का जो सिंपल फॉर्मूला है वो ये है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अभी तो मतलब गूगल क्रोम में आपको सब कुछ सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। आप वहां पे बीएमआई कन्वर्टर में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बीएमआई निकल सकते हैं, जस्ट हाइट एंड वेट अगर आपको पता होगा, या आप इस फॉर्मूला के जरिए भी निकल सकते हैं। तो किसी का वेट आप जान लिए और हाइट इन मीटर स्क्वायर, मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का हाइट अगर 5 फीट 5 इंच है, लोग ज्यादातर आपको फीट एंड इंच में ही बताएंगे। 5 फीट 5 इंच का मतलब होता है 165 सेंटीमीटर, मतलब 1.65 मीटर। तो यहां पे मान लीजिए उनका वेट अगर से फॉर एग्जांपल 65 है, करेक्ट, तो और उनका हाइट है 1.65 मीटर, तो क्या होगा, वेट इन केजी दैट इज 65 केजी डिवाइडेड बाय 1.65 इंटू 1.65 जितना आता है। तो आप देखेंगे आपको ये स्केल में अभी उनको डालना है, क्या है, अगर उनका बीएमआई 18.5 या उससे कम होगा तो ही और शी इज अंडरवेट, उनका वजन कम है, वजन बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट।
नॉर्मल बीएमआई हम लोग कहते हैं 18.5 टू 22.9 मतलब 23, यह है नॉर्मल। ओवरवेट मतलब वजन, अभी अभी आप दहलीज को क्रॉस कर चुके हैं और आप ओवरवेट के रूम में घुस चुके हैं, और वो कितना है 23 से शुरू करते हुए 24.9। उसके बाद आता है और एक वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स डेंजर, दैट इज ओबेसिटी, 25 या उससे ज्यादा, और एकदम आप पूरा रेड जोन में चले गए हैं, एक्सट्रीमली ओबीस 30 या उससे ज्यादा। करेक्ट, ऐसा अगर है तो खतरा है। करेक्ट, तो बीएमआई हम लोग क्यों चेक करेंगे? ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली हम लोग नॉर्मल है या ओवरवेट है या ओबीस या एक्सट्रीमली ओबीस, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप किसी के पास भी जाएंगे, सबसे पहले उनको ये पूछिए कि उनका वेट एंड हाइट कितना है। करेक्ट, उसके बाद आप उनका बीएमआई निकालिए और उनको बताइए कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है, क्या करना है हम लोग आगे बात करेंगे। अभी मान लीजिए वो आपको पूछेंगे कि सर मेरा वेट तो आया यहां पे 80, एग्जांपल दे रहा हूं, तो मेरा एग्जैक्टली मेरा 5 फीट 5 इंच है, तो मेरा हाइट के हिसाब से वेट कितना रहना चाहिए, आइडियल बॉडी वेट, सब लोग आपको पूछेंगे। सिर्फ बीएमआई निकालने से नहीं होगा, आपको यहां पे उनको बताना है कि एग्जैक्टली उनका आइडियल बॉडी वेट कितना है। तो उनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हाइट इन मीटर स्क्वायर इंटू 23। अभी आप मुझे पूछेंगे शुभंकर जी 23 कहां से आया? बहुत ही सिंपल सा बात है, मैंने ये बोला था कि यहां पे बीएमआई देखिए 18.5 टू 22.9 मतलब 23 तक हम लोग बीएमआई को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल बीएमआई मानते हैं। तो आपका ये होगा हाइट इन मीटर स्क्वायर इंटू 23। तो मान लीजिए किसी का अगर 5 फीट 5 इंच है, दैट इज 1.65 मीटर, तो कितना होगा उनका आइडियल वेट कितना होना चाहिए? 1.65 इंटू 1.65 इंटू 23, दैट इज 62.6, राउंड फिगर में 63 केजी। करेक्ट, राउंड फिगर में 5 फीट 5 इंच का जो बंदा होता है उनका 63 केजी होना चाहिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कोई भी बंदा आप उनके सामने अगर जाएंगे, सिर्फ हाइट और वेट पहले पूछेंगे, उनका बीएमआई निकालेंगे, उसके बाद तुरंत आपको पूछेंगे कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। सर आपका हाइट मैंने जान लिया 5 फीट 5 इंच, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1.65 इंटू 1.65 इंटू 23, 62.3। मैंने बता दिया कि आपके 5 फीट 5 इंच है, सो आपको 63 केजी वेट मेंटेन करना है। सर सिंपल सा बात है, ट्रस्ट मी, लोग मोटिवेटेड होंगे, लोग इंटरेस्ट होंगे, लोग आपके बात सुनेंगे, क्योंकि आज के जमाने में सारे लोग चाहते हैं एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। तो वो आपको पूछेंगे कि अभी मुझे कितना रिड्यूस करना है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपकी वेट है 80 केजी, करेक्ट, और आपका आइडियल बॉडी वेट यहां पे 63 आया, मान लीजिए किसी का 65 आता है, तो आपको कितना करना पड़ेगा? 80 माइनस 65। वाई 80 करंट बॉडी वेट, वाई 65 आइडियल बॉडी वेट, जो मैंने हाइट इन मीटर स्क्वायर इंटू 23 करके निकाला। करेक्ट, और 80 से अगर 65 आप माइनस करेंगे, जो 15 केजी है वो मुझे कम करना पड़ेगा। अभी देखिए वो पुराना स्लाइड याद कीजिए जहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था 7700 कैलोरी अगर बर्न करेंगे आप 1 केजी रिड्यूस करेंगे। तो हम लोगों ने एक हिसाब लगाया था ना कि 500 कैलोरी अगर पर डे हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हम लोगों का 1 केजी फैट कम होने में टाइम लगेगा 15 डेज। तो कोई अगर 15 केजी कम करना चाहता है, कितना दिन लगेगा? 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, दैट इज 225 डेज। सिंपल सा हिसाब। तो उनका फैट रिडक्शन या वेट रिडक्शन का एक चार्ट आपने बना दिया। सिंपल सा बात है, इससे आसान तरीका और हो ही नहीं सकता है, इससे इंटरेस्टिंग तरीका और हो ही नहीं सकता है। अगर हम लोग बात करें स्टेप, ये तो स्टेप 1 हम लोगों ने शुरू किया, शुरुआत हमारा हुआ। हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा कि हम लोग वेट मैनेज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। अभी हमारा जर्नी यहां से शुरू हुआ और अभी हम सब लोग एक साथ मिलके वेट मैनेजमेंट का, दैट इज जो शेप शिफ्ट है, शेप शिफ्ट साइंस को हम लोग समझेंगे। आपके जो 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, यहां से शुरू होता है हमारा जो इंटर प्रोडक्ट रेंज है, हमारा इंटर शेप शिफ्ट रेंज, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके जरिए आप वेट कंट्रोल एंड मैनेज कर पाएंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स। और हमारे पास यहां पे हैं हमारा शेप शिफ्ट मिल रिप्लेसमेंट शेक, हमारे पास है हमारा शेप शिफ्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन, हमारे पास है हमारा शेप शिफ्ट दैट इज फैट बर्नर कैप्सूल, एंड हमारे पास है हमारा शेप शिफ्ट
फैट बर्नर प्रीमिक्स। ये चारों के चारों जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली एंड इफेक्टिव वे में आपका वेट को कंट्रोल करने में एंड आपके वेट को मैनेज करने में बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद करेगा। तो मैं यहां पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर सही तरीके से अपना वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट्स रेंज आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही बढ़िया रेंज है और नतीजा जो है, रिजल्ट जो है, मैंने जब सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों के साथ, कुछ स्पेशल लोगों के साथ मैंने आप लोगों को परिचित कराया और उसी टाइम पे मैंने आप लोगों को यह बोला था कि ये सोच लीजिए अगर वो लोग कर सकते हैं आप लोग क्यों नहीं। और कैसे वो लोग किए हैं? ये सारे प्रोडक्ट्स के जरिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हमारा इंटर जो रेंज है एक एक करके हम लोग बात करेंगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे पास मील रिप्लेसमेंट शेक है, हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, हमारे पास फैट बर्नर कैप्सूल है और हमारे पास फैट बर्नर प्रीमिक्स है। और आप लोगों के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर सा शेकर भी है जो जिसमें आप मील रिप्लेसमेंट शेक को शेक करके बना सकते हैं। दो बहुत ही एट्रैक्टिव कलर्स में यह अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिल रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक के बारे में, जो बेसिकली आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर वे में मिल रिप्लेसमेंट एस्पेक्ट को फुलफिल करने में मदद करेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब ये प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किया था एक सवाल आया था कि अगर मैं मिल को रिप्लेस करता हूं, मतलब एक मिल मैं ऑफ कर रहा हूं और वहां पे मैं ये शेक ले रहा हूं, क्या मैं वीक नहीं हो जाऊंगा क्योंकि मैं मिल को ऑफ कर रहा हूं? मे भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा। मैं सिंपली यहां पे एक बात बोल रहा हूं, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? गिव एंड टेक, करेक्ट? कि हम लोग आपसे एक मिल ले रहे हैं, उसके बदले में उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, एकदम इनरिच्ड एक मिल आपको दे रहे हैं। मतलब ये जो शेक है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। जब मैं इसका इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा आप लोग को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाई दिस मिल रिप्लेसमेंट शेक इज सो यूनिक। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन है और हमारे सोया एंड वे प्रोटीन हमारे प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन में है, हमारा से फॉर एग्जांपल प्रोटीन क्रेस्ट में है, करेक्ट? और इसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स हैं, एक्टिव एंजाइम्स भी है। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक का मतलब होता है कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो हमारे गट में रहता है और हमारे पेट के लिए अच्छा, डाइजेशन के लिए अच्छा है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो आप लोग खट्टा दही जो खाते हैं उसमें रहता है लैक्टोबैसिलस, जो हमारे पेट के लिए अच्छा। और प्रीबायोटिक मतलब होता है वो अच्छे बैक्टीरिया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है उसके लिए जो खाना, करेक्ट? तो यहां पे हम लोगों ने दोनों ही एस्पेक्ट्स यहां पे डाले हैं, दोनों ही एलिमेंट्स यहां पे डाले हैं जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें है फाइबर, सोया फाइबर है, हमारे ओट फाइबर है, psyllium हस्क है। और ये फाइबर होने के कारण ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सारे लोगों को पता है हमारा जो मोदी केयर वेल फाइबर है जो हमारे पेट को बहुत अच्छा रखने में मदद करता है और उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो अभी सोचिए, तो आप लोगों को ये मन में आ रहा है ये सारे इंग्रेडिएंट जानने के बाद कि इसमें क्या क्या है, वो जानने के बाद क्या आप लोगों के मन में कभी भी ये सवाल आएगा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लूंगा और मेरा मिल ऑफ करूंगा मैं वीक हो जाऊंगा? हाँ या ना? मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखे कितने लोग कॉन्फिडेंट है इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद, कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, कभी हम लोग वीक नहीं होंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम श्योर सारे लोग कॉन्फिडेंट है, एब्सोल्युटली। सो ये हमारा जो मिल रिप्लेसमेंट शेक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो मैंने बताया एग्जैक्टली क्या क्या, और भी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या काम करता है। सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन होने के कारण ये मसल ग्रोथ में मेंटेन करता है। मैं आप लोगों को एक बात बोला था, याद है कि जो लोग जिम जाते हैं वो अगर ये सोचेंगे कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लूंगा मेरा फैट तो कम होगा, मसल भी कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन होने के कारण जनरली ये मसल ग्रोथ में भी बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं, मसल रिपेयर करते हैं, वेट मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है हम लोगों को। विटामिन और मिनरल्स होने के कारण एनर्जी, इम्यूनिटी बूस्टअप करने में और हमारे पेट को ठीक रखने में, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में ये मदद करता है। फाइबर होने के कारण ये फाइबर सैटिटी इफेक्ट प्रोवाइड करता है। मतलब हम लोगों को ना बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करके निकले और 11 से 12 बजे के बीच आपको भूख लगेगा, तो उस टाइम पे आप क्या खाएंगे? आपको हेल्दी तो कुछ नहीं मिलेगा, वही आपको फास्ट फूड लेना पड़ेगा। आप समोसे या जलेबी ये सब लेंगे, तो ये तो हेल्दी नहीं है। तो इसमें क्या होगा? आपका वेट गेन हो सकता है। अगर आप मिल रिप्लेसमेंट शेक ले रहे हैं
तो सारे के सारे लोगों ने ये फीडबैक दिए हैं कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद ना बहुत ज्यादा देर तक भूख नहीं लगता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें ओट है और आपका इसमें प्रीबायोटिक फाइबर जो होता है, ठीक है, आइसो मोल्टो ओलिगोसैकेराइड्स इसका नाम है। ये जनरली जो हमारा गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, हमारे पेट में जो अच्छा बैक्टीरिया होता है उसको खाना प्रोवाइड करता है। जिंजर एक्सट्रैक्ट, यहां पे जितने सारे लेडी पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे लोगों को, सारे लेडी पार्टिसिपेंट्स को जिंजर के बेनिफिट्स के बारे में पता है, क्योंकि जिंजर हमारे पीएमएस रेंज जो है उसमें है। ये डाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। और इसमें गोखरू है, गोखरू एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और इसमें प्रोबायोटिक्स मतलब जो अच्छा बैक्टीरिया वो भी है, और कुछ एंजाइम्स है जो हमारा वेट मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। सो ये मील रिप्लेसमेंट शेक अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा। तो ये क्या क्या काम करते हैं, ये आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मैंने बोल दिया, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ है इसमें। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, एपेटाइट कंट्रोल, सैटिस्फैक्टरी इफेक्ट जो मैंने बोला, क्योंकि इसमें फाइबर है, मसल मेंटेनेंस, जो लोग जिम ज्वाइन किए हैं वो लोग भी अगर वेट को मैनेज करना चाहते हैं दे कैन कंज्यूम दिस प्रोडक्ट। उसके साथ साथ एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, जो लोग डायबिटिक पेशेंट है वो लोग भी अगर वजन को कम करना चाहते हैं क्या वो लोग ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें जीआई जो है, इसका जो जीआई है दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो नॉर्मल है और इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। तो मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं हमारे जूम प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब लाइव प्लेटफॉर्म में, कि आप निश्चिंत होकर आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मील रिप्लेसमेंट शेक, अगर डायबिटीज है भी। और ये 8 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में अवेलेबल है। चॉकलेट है, वनीला है, मैंगो है, कुल्फी, देन रोज खीर, बनाना कैरमल, स्ट्रॉबेरी एंड रसमलाई। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आपके टेस्ट बड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सारे के सारे फ्लेवर्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे वो फ्लेवर आप अपने लिए ले सकते हैं। कैसे लेंगे? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपको जो शेकर जो मैंने दिखाया आप लोगों को, शेकर में 300 ml स्किम्ड मिल्क लेना है। वो लेके आपको 1 चम्मच मील रिप्लेसमेंट शेक इसमें डालना है। जस्ट 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच में कितना मिलेगा आपको? 25 ग्राम। आपको जस्ट 30 सेकेंड्स अच्छा से शेक कर लेना है और आपको इसको पीना है। अभी जो लोग वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग 2 मील इसके जरिए रिप्लेस करेंगे। दैट इज ब्रेकफास्ट आप मील रिप्लेस किए, ब्रेकफास्ट को आप रिप्लेस किए हमारे मील रिप्लेसमेंट शेक के जरिए। लंच आप नॉर्मल कीजिए, डिनर जो है उसमें आप मील रिप्लेसमेंट शेक लीजिए। मतलब जो लोग वेट को कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है कि आप लोग 2 मील को इसको रिप्लेस करें, ब्रेकफास्ट और डिनर। और जो लोग वजन को मैनेज करना चाहते हैं वो आप 1 मील को रिप्लेस कीजिए। करेक्ट, उसमें आप हमारे मील रिप्लेसमेंट शेक लीजिए और बाकी जो 2 मील्स है उसमें आप प्रॉपर तरीके से वो 2 मील्स को ले सकते हैं। करेक्ट। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना, जो मैंने आप लोगों को बोला, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, तो प्रोटीन इंटेक अगर आपको बढ़ाना है, आपको अच्छे तरीके से कैलोरी मेंटेन करना है, क्योंकि बॉडी को कैलोरी भी चाहिए, तो आप 1 चम्मच हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी इस शेक में डाल सकते हैं। और हमारा ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर जनरली आपका ये भी सैटिस्फैक्टरी इफेक्ट प्रोवाइड करता है। मतलब प्रोटीन पाउडर, जो लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, आप लोगों को पता है कि प्रोटीन पाउडर अगर हम लेंगे, मैं खुद प्रोटीन पाउडर लेता हूं, बहुत ज्यादा देर तक भूख नहीं लगता है। तो इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, 12 ग्राम, इसके 1 स्कूप में, 1 चम्मच में 12 ग्राम का स्कूप होता है। इसमें आपको 10.10 ग्राम या 10 ग्राम आपको लीन प्रोटीन मिलेगा, जो आपका लीन मसल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बढ़िया है। करेक्ट। 12 ग्राम में आपको 10 ग्राम मिलेगा जो मसल डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। और ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है। इसमें सोया, व्हीट एंड पी से बनाया गया है, जो एक्चुअली एक प्रॉपर डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट से, जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो मैंने बोला कि ये बहुत बढ़िया तरीके से ये आपका जो हंगर होता है उसको कंट्रोल करता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन, इसका पीडीकास्ट वैल्यू 1 है, दैट इज इसका डाइजेस्टिबिलिटी जो है बहुत ही बढ़िया है एंड न्यूट्रल इन टेस्ट। ये कोई भी फूड एंड बेवरेज में आप मिला के आप इसको ले सकते हैं और इसका कोई फ्लेवर नहीं है। करेक्ट। तो ये आप क्यों लेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोटीन जो कंजम्पशन है उसका ऑप्टिमाइज करें, मसल को बिल्ड करना चाहते हैं कि आपका मसल भी प्रॉपर रहे, और उसके साथ साथ अगर आप चाहे आपका प्रॉपर कैलोरी मेंटेन रहे, मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, तो ये प्रोडक्ट लेना बहुत ही जरूरी है। और ये हम लोग नॉर्मली अगर कहें, हम लोग 5 से 12 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं। ये जनरली 1 स्कूप, और 12 साल या उससे ऊपर अगर हम लोग देंगे 1 स्कूप करके दिन में 3 बार दे सकते हैं।
सारे के सारे कोई भी फूड या बिवरेज में, मैंने ऑलरेडी बताया, आप हमारा ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर मिला के आप ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पे एक छोटा सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आप लोगों को कैलोरी और प्रोटीन कितना मिल रहा है अगर आप ये मील रिप्लेसमेंट शेक ले रहे हैं। तो सबसे दो चीज देख लीजिए, कैलोरी कितना मिल रहा है और प्रोटीन कितना मिल रहा है। तो आप अगर मान लीजिए 300 ml स्किम्ड मिल्क ले रहे हैं तो उसमें आपको कैलोरी मिल रहा है 111, ठीक है, और प्रोटीन मिल रहा है 10.50। उसमें आप एक चम्मच मतलब 25 ग्राम मिला रहे हैं मिल रिप्लेसमेंट शेक, तो उसमें आपको कितना कैलोरी मिलेगा? 94.24, करेक्ट, 94.24, और आपको प्रोटीन मिलता है 11.25। तो अगर आप कैलोरी मतलब स्किम्ड मिल्क में जस्ट आप शेप शिफ्ट मिल रिप्लेसमेंट शेक मिला रहे हैं तो आपको कैलोरी मिल रहा है 111 प्लस 94.24, लगभग 206। और प्रोटीन कितना मिल रहा है? स्किम्ड मिल्क से मिल रहा है 10.50 और हमारा मिल रिप्लेसमेंट शेक से मिल रहा है 11.25। दोनों को आप ऐड कीजिए, प्रोटीन मिल रहा है 22। एक्सीलेंट। तो मैंने क्या बताया कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना, एक से भले दो। तो मैं चाहता हूं, मैं शुभंकर मजूमदार हूं और मैं चाहता हूं मैं स्किम्ड मिल्क में शेफ शिफ्ट मिल रिप्लेसमेंट शेक मिलाया, लेकिन मुझे प्रोटीन भी लेना है। मेरा प्रोटीन इंटेक जो है वो ऑप्टिमम करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? शेफ शिफ्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर 12 ग्राम। उसमें हिसाब करके देखा गया है कैलोरी मिलता है 43.45 एंड प्रोटीन मिलता है 10.10। तो पहले ही मुझे मिल रहा था स्किम्ड मिल्क और शेफ शिफ्ट मिल रिप्लेसमेंट शेक में प्रोटीन 22। तो अगर मैं 22 के साथ प्लांट बेस्ड प्रोटीन का 10.10 ऐड कर लेता हूं, प्रोटीन हो जाता है 32। और मैं अगर कैलोरी 206 जो मुझे स्किम्ड मिल्क और शेफ शिफ्ट मिल रिप्लेसमेंट शेक को एक साथ लेके मिला था, प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड कर देता हूं तो कैलोरी मिलता है 43.45। 206 के साथ 43.45 ऐड करने से 249। मतलब मैं 300 ml स्किम्ड मिल्क, उसमें एक चम्मच मिल रिप्लेसमेंट शेक, एक चम्मच प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, टोटल कैलोरी मुझे मिल रहा है लगभग 249 और मुझे प्रोटीन मिल रहा है 32। एनफ, बहुत ही बढ़िया। और उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट तो हम लोग ले ही रहे हैं, तो मुझे इतना कैलोरी तो मिनिमम चाहिए। आप अगर बोलेंगे बिल्कुल कैलोरी नहीं चाहिए, नहीं होगा, फिर तो मैं वीक हो जाऊंगा। कैलोरी भी चाहिए ठीक तरीके से काम करने के लिए। तो यहां पे हम लोगों ने कुछ हिसाब दिखाया आप लोगों को कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऑप्शंस आप लोगों के पास है। मान लीजिए पानी में सिर्फ इसको मिला के अगर ले रहे हैं, मतलब स्किम्ड मिल्क नहीं लेके सिर्फ पानी ले रहे हैं, तो आपको कितना कैलोरी मिल रहा है? करेक्ट, 137। या आप अगर आलमंड मिल्क ले रहे हैं स्किम्ड मिल्क ना लेके, तो आपको कितना कैलोरी मिल रहा है? आप स्किम्ड मिल्क लेके आपको कितना कैलोरी, कितना प्रोटीन मिल रहा है? सोया मिल्क लेके या प्लेन बटर मिल्क लेके, कोकोनट मिल्क लेके, ये टोटल एक हिसाब दिखाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, करेक्ट, तो वो लोग स्किम्ड मिल्क अगर नहीं लेते हैं, वो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है। और अगर वो चाहते हैं कोई मिल्क टाइप का कोई चीज ही ना लें, तो वो पानी के जरिए भी ले सकते हैं। लेकिन पानी अगर आप लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट होगा, लगभग से फॉर एग्जांपल आप स्किम्ड मिल्क के जरिए नहीं ले रहे हैं, तो पानी के जरिए ले रहे हैं, तो आपको 111 कैलोरी का डेफिसिट होगा। तो उसमें आपको क्या क्या खाना है यहां पे भी हम लोगों ने दे दिया, करेक्ट। यहां पे आप बहुत सारे फ्रूट्स है, यहां पे वेजिटेबल्स है, जिसके जरिए आप अपना कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। सो हमारा ये था मिल रिप्लेसमेंट शेक। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि फैट को कैसे सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, इफेक्टिव वे में हम लोग बर्न करें, तो हमारे पास है शेफ शिफ्ट फैट बर्नर कैप्सूल, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, हंगर को कंट्रोल करता है, एपेटाइट जिसको हम लोग कहते हैं, और लीन मसल डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से ये मदद करते हैं। एक्सीलेंट प्रोडक्ट। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है, ये बहुत सारे लोग जो लोगों के साथ मैंने आप लोगों को परिचित करा है, मैं सारे लोगों के साथ बात की, सारे लोग ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है, बहुत जल्द इसका रिजल्ट दिखाई देता है, करेक्ट। तो इसको हम लोग मेटाबॉलिक बूस्टर भी कहते हैं। व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट एंड यूनिक? क्यों? इसमें क्या है देखिए, इसमें है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, जो हमारे शरीर में एक्सेस जो आई मीन फैट एंड दैट इज ग्लूकोज होता है, उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को ये रोकता है। उसके साथ साथ ये इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। हमारे शरीर में ना अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले जो आएगा डायबिटीज में, हम लोग जानते हैं ज्यादा भूख लगता है। ज्यादा अगर भूख लगेगा, आप हेल्दी फूड नहीं लेंगे, वजन बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ ये हमारा एक नॉर्मल या नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट भी है, जैसे फाइबर वैसा ही, मतलब इसका सैकाइटी इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट
इनडायरेक्ट वे में बहुत बढ़िया तरीके से हमारे वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। उसके साथ साथ इसमें गर्सिनिया कैम्बोजिया जो लिवर को जनरली हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है कि कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट ना करे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मदद करता है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक तो होता है ये फैट कन्वर्शन में लीवर को हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस रहता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। और हमेशा ये जान लीजिए हमारे जो कल्प्रिट है ना, जो वेट मैनेजमेंट में जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं पानी पीने से भी मेरा वेट गेन होता है, कुछ लोग कहते हैं 3 टाइम का खाना ठीक तरीके से खाता हूं वेट नहीं बढ़ता है, मसल नहीं गेन होता है। सब कुछ के पीछे हर एक एस्पेक्ट के पीछे जरूर ये रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। उसके साथ साथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, हम सारे लोगों को पता है कि ग्रीन टी, हम लोग मोदी केयर में भी बात करते हैं ना, ग्रीन टी अगर आप लेते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से वेट को मैनेज कर पाएंगे। इट्स बेनिफिशियल फॉर वेट मैनेजमेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट। और उसमें है हरितकी जो हमारा से फॉर एग्जाम्पल त्रिफला में है, तो ये क्या काम करता है, एक्सेस टॉक्सिन को शरीर से रिमूव करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, एंड बॉडी फैट को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, करेक्ट। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, आप एक करके कैप्सूल दिन में एक बार लेंगे, जस्ट ब्रेकफास्ट के 30 मिनट्स पहले, करेक्ट, ब्रेकफास्ट के 30 मिनट्स पहले। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं तो 2 मील रिप्लेस कर रहा हूं, करेक्ट, मील रिप्लेसमेंट शिफ्ट, तो मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नींद से उठे, ब्रश किए, एक मील जो फैट बर्नर कैप्सूल है वो ले लीजिए, उसके 30 मिनट्स बाद आप मील रिप्लेसमेंट शेक ले सकते हैं, या तो आप अगर 1 मील रिप्लेस कर रहे हो और चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट करें, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे तरीके से फैट को बर्न करने में मदद करता है। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे बास्केट में, हमारे किटी में है, जिसको हम लोग कहते हैं शेफ शिफ्ट फैट बर्नर प्रीमिक्स, करेक्ट। जस्ट इसका पंचलाइन क्या है, बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग पंचलाइन है। क्या है, सिप बर्न फैट एंड ट्रांसफॉर्म, जस्ट इसको आपको पीना है। अच्छा, ये जो टी है ना, ये गेस्ट को सर्व करने वाला टी नहीं है, ये वेट मैनेजमेंट के लिए है और आपके लिए है, जो लेमन फ्लेवर में अवेलेबल है। और आपको ना, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रेशिंग सॉल्यूशन, ये फैट मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सीलरेट करते हैं और आपको पूरा दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या है, गर्सिनिया कैम्बोजिया, ऑलरेडी इसका बेनिफिट्स मैं बता चुका हूं। ग्रीन टी, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं फैट बर्नर कैप्सूल में। उसके साथ साथ जिंजर एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो हमारे पीएमएस रेंज में भी है, जो एक्सेस फैट का ब्रेक डाउन में बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद करता है, और ये इसका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। इसमें पिपरीन है, पिपरीन हमारा और एक प्रोडक्ट में है, दैट इज मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, जो बहुत ही अच्छे तरीके से फैट लॉस करने में मदद करता है, करेक्ट। और जनरली ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट भी है, जो एक्सेस फैट एंड ग्लूकोज का जो हमारे गट में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको, उसमें हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जो मैंने फैट बर्नर कैप्सूल में भी बताया है। एंड इंसुलिन लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है, क्योंकि इंसुलिन लेवल अगर बढ़ेगा तो हो सकता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक ना रहे, करेक्ट, कंट्रोल करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। तो फैट बर्नर प्रीमिक्स ये कैसे हम लोग यूज करेंगे, फोटो में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सैशे में अवेलेबल है, और ये जनरली आपको इस्तेमाल करना है दिन में 2 बार, एक साथ नहीं। आपको क्या करना है, 100 ml का आप क्या जस्ट एक कप लेना है, 100 ml उसमें पानी डालना है, हल्का ल्यूकवार्म वाटर या वार्म वाटर, उसमें आपको एक सैशे काट के डालना है और जस्ट मिला के आपको पी जाना है। लेकिन एक बात मैं बोलूं, यहां पे लिखा भी हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक द कंटेंट इमीडिएटली आपको पीना है। ऐसा नहीं है कि इस बनाने के बाद आप पूरा घर का सब कुछ काम करके आके जस्ट कुछ देर बाद आप पी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये लेमन फ्लेवर में अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। दिन में 2 बार आपको लेना होगा, एक होगा आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और दूसरा होगा लंच और डिनर के बीच में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 2 स्लाइड में यहां पे दिखाऊंगा इसका, मैं चाहता हूं आप लोग फोटो खींच ले। मान लीजिए आप फैट बर्नर कैप्सूल ले रहे हैं, आप नींद से उठे, ब्रश किए, और 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखिए, एक फैट बर्नर कैप्सूल लिए, और आपका पर्पस क्या है, आप वजन को कम करेंगे, करेक्ट, आप वेट कंट्रोल करेंगे, वजन को कम करेंगे। तो सुबह 7:30 बजे एक फैट बर्नर कैप्सूल आपने ले लिया, उठकर ठीक आधा घंटा बाद आपको लेना है हमारा मिल रिप्लेसमेंट शेक, आधा घंटा बाद। उसके बाद 12:30 बजे, जिस टाइम पे हम लोग को थोड़ा मन करता है कि हम लोग थोड़ा सा चाय पिए, उस टाइम पे आप एक सैशे 100 ml कप में बना के आप पी जाइए फैट बर्नर प्रीमिक्स।
12:30 बजे आपने फैट बर्नर प्रीमिक्स लिया, उसके बाद 1:30 बजे, 1:30 ही एक्चुअली 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोग को लंच करना चाहिए, ठीक है। तो आप 1:30 बजे प्रॉपर लंच कीजिए। फोटो में आप लोगों को दिखाई दे रहा है लंच मतलब ऐसा नहीं कि आप एग रोल ले लिए एक, या कोई पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिए, ऐसा नहीं है। लंच आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, एकदम न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड डाइट आपको लेना पड़ेगा। फिर 4 बजे जब हम लोग को चाय पीने का टाइम होता है, उस टाइम पे आप एक फैट बर्नर प्रीमिक्स लीजिए, और रात के 7 बजे आप मील रिप्लेसमेंट शेक ले लीजिए। मैं हमेशा एक बात ध्यान में रखने के लिए बोलता हूं, कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग मील रिप्लेसमेंट शेक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच बाद ले या पहले ले। आपको ब्रेकफास्ट और लंच को स्किप करना है, ऑफ करना है, उसके साथ नहीं लेना है। ये बात ध्यान में रहे। मैं सारे लोगों को जो जूम प्लेटफॉर्म में है, जो यूट्यूब लाइव में, सारे लोगों को बताना चाहता हूं, मील रिप्लेसमेंट का मतलब होता है मील को ऑफ करना, मील के साथ नहीं। तो इसीलिए आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, आप ब्रेकफास्ट के जगह पे मील रिप्लेसमेंट शेक लेंगे। आप डिनर नहीं करेंगे, रात की 7 बजे आप मील रिप्लेसमेंट शेक लेंगे। करेक्ट? ये है उन लोगों के लिए जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, और ये है उन लोगों के लिए जो लोग वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। सुबह 7:30 बजे उठिए, आप ब्रश कर लिए, एक फैट बर्नर कैप्सूल ले लीजिए। 8 बजे से आधा घंटा बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। दोपहर को जो 12:30 होता है, 12:30 बजे, उसमें आप एक फैट बर्नर प्रीमिक्स ले लीजिए। उसके बाद 1:30 बजे जो मैंने बताया, 1:30 से 2 बजे के बीच आपने लंच किया। 4 बजे आपने फैट बर्नर प्रीमिक्स लिया, और 7 बजे शाम को आपने एक मील रिप्लेस किया, डिनर ना करके आपने मील रिप्लेसमेंट शेक लिया। करेक्ट? तो जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हिसाब होगा 1-2-2। कैसे 1-2-2? 1 फैट बर्नर कैप्सूल, देन 2 मील रिप्लेसमेंट शेक, देन 2 फैट बर्नर प्रीमिक्स। और जो लोग वजन को नॉर्मल रखना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 1-1-2, 1 कैप्सूल, आई मीन फैट बर्नर कैप्सूल, देन 1 मील रिप्लेसमेंट शेक, एंड 2 फैट बर्नर प्रीमिक्स। आई एम श्योर आप सारे लोग कॉन्फिडेंट हैं और आप लोगों को समझ में आया। एक सवाल आया है यहां पे, मील रिप्लेसमेंट शेक हम लोग पानी में ले सकते हैं नहीं? ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, हम बेशक आप ले सकते हैं पानी में, लेकिन आपको थोड़ा सा जो कैलोरी आपका डेफिसिट हो रहा है, उसमें आपको नॉर्मल जो फूड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सबसे आपको वो कैलोरी मेकअप करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है हमारा टोटल, हमारा जो रेजिमेंट है, और उसमें हम लोग बताते हैं कि आप लोग अगर मील रिप्लेसमेंट शेक ले रहे हैं तो यूज कीजिए हमारा शेकर, जिसमें एक ब्लेंडर बॉल है। करेक्ट? ये बीपीए फ्री फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सेफ्टी एंड कॉन्वेंस, मतलब ये सेफ्टी को भी इंश्योर करता है, और बहुत ही आसान है ये। करेक्ट? बहुत ही आसान है। इसमें एक स्टेनलेस स्टील बॉल है जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका शेक को बनाएगा। एक्चुअली नॉर्मली आप अगर ग्लास में शेक को बनाएंगे, एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि लम्प फॉर्म हो, लेकिन आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे ना, बिल्कुल लम्प फॉर्म नहीं होता है, और ये एकदम लीक प्रूफ। इसका जो लीड होता है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर मैं इसको शेक करता हूं क्या ये लीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, 100% नहीं होगा। ये शेकर यूज किया जो भी कलर आपको पसंद हो। 600 ml का ये शेकर होता है। अगर आप मोदी वे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाहर का शेकर आप क्यों खरीदेंगे? मार्केट का शेकर नहीं, हमारे मोदी वे का शेकर यूज कीजिए, जो बहुत ही सुंदर सा 2 कलर्स में अवेलेबल है, और बहुत ही सेफ जो मटेरियल्स है उससे ये बनाया गया है। सो हम लोग अगर बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में, स्टेप हम लोगों ने देख लिया, दैट इज बिगिनिंग, हम लोग कैसे शुरू करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया स्टेप 2 जर्नी, हम लोग जो शेफ शिफ्ट है उसका साइंस को हम लोगों ने बताया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फूड, जनरली हम लोगों को एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा जिसका नाम है प्लेट कॉन्सेप्ट। उसको अगर आप फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग बार बार जो बोलते हैं ना, ये बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिखाया। करेक्ट? 20% फ्रूट्स, 20% वेजिटेबल्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग वेजिटेबल्स कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं। मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूं, आज से वल के अभी से ये फॉलो करना शुरू कीजिए। दिस इज कॉल्ड प्लेट कॉन्सेप्ट, और इसमें आपको 20% फ्रूट, 20% वेजिटेबल्स होना चाहिए। बाकी 25% होना चाहिए प्रोटीन, क्योंकि बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन चाहिए, वो होना चाहिए 25%।
उसके बाद आएगा बाकी 25% होता है कार्बोहाइड्रेट या ग्रेन्स, हम लोग सिंपल तरीके से ग्रेन्स कहते हैं। तो ठीक है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसके बाद जोर, बाजरा, रागी, मिलेट्स जो होता है, ये सब कुछ चीजें आप ले सकते हैं, जो भी आप लेते हैं अपने स्टेट के या रीजन के हिसाब से। एंड 10% होता है डेयरी, जो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 2020 दैट इज 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25 50% आपका हुआ दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, आई मीन ग्रेन्स एंड प्रोटीन, एंड 10% हुआ डेयरी, टोटल 100% प्लेट कॉन्सेप्ट। तो ऐसे आप लोगों को लेना है। और कैसे आप क्या ले सकते हैं, यहां पे सब कुछ दिया हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट या पिक्चर आप लोग बेशक लें, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली कहां पे हम लोगों को क्या लेना चाहिए। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वाटर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। पानी आपको सही तरीके से पीना है। मैक्सिमम लोग पानी कब पीते हैं? जब खाना खाते हैं। बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। पूरा दिन भर पानी पीजिए, लेकिन खाना खाने के आधा घंटा